नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी एक थी चटोरी। तो चलो दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में फूल नाम की एक सुंदर किशोरी रहती थी, जो बचपन से ही अनाथ थी। उसकी विधवा बुआ ने उसका लालन पालन किया। बुआ भी दूसरों के घर चौका बर्तन करती, तब कहीं जाकर घर की गुजर बसर होती। समय बीतने लगा। इधर फूल दिनों दिन जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी, उधर बुआ भी वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही थी। बुढ़ापा जब भी आता है 100 बीमारियां लेकर आता है। बुआ के घुटनों में अक्सर दर्द रहता। उसने फूल से कहा, बिटिया, अब मेरी उम्र नहीं है, दूसरों के घर चौका बर्तन कब तक करूं? अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी, घर का खर्च तुम्हें ही चलाना होगा। फूल बेहद सुंदर युवती थी। वो जितनी मेहनती थी उतनी ही कार्य में निपुण और बुद्धि से भी बेहद चतुर थी। परंतु उसके अंदर एक बहुत बुरी आदत थी। वो आदत थी चटोरपन की। काम के कुछ लोगों ने उसकी गरीबी पर तरस खाकर उसे काम पर रखा, पर उसके चटोरपन से दुखी होकर उसे कई लोगों ने काम से निकाल दिया। गांव के जमींदार राम सिंह की स्त्री ने भी उसे अपने घर पर काम पर रख लिया। एक दिन उसने अपने पुत्र के जन्म उत्सव पर उसे भंडार घर से लड्डू लेने भेजा। लड्डुओं को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन भर लड्डू खाए और लड्डू खाकर भंडार घर में ही सो गई। जमींदार की स्त्री ने जब ये देखा तो बहुत शोर मचाया। बोली, हाय हाय, देखो तो सही इस करमजली को। पंडित जी पूजा के लिए शोर मचा रहे थे। घर में 20 काम होते हैं, इसलिए मैंने इसे भंडार घर में लड्डू लाने भेजा। अरे ठाकुर जी से पहले ये लड्डू खाकर भंडार घर में औंधी मुंह पड़ी है। आग लगे इसकी चटोरी जवान को। उसने भी फूल को काम से निकाल दिया। जब शिकायत बुआ के पास पहुंची तो बुआ भी रोते हुए उसकी चटोरी जवान को कोसने लगी। कई दिन बीत गए। एक दिन फूल उसी गांव में चंदन नाम के एक किसान के घर पहुंची, जिसकी पत्नी को गुजरे हुए 2 साल हो गए। उसने फूल को अपने घर काम पर रख लिया। फूल ने उसके घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। खाना बनाना, पशुओं को चारा डालना, साफ सफाई, सभी कार्य वो बहुत निपुणता से करती थी। परंतु रसोई घर में छिप छिप कर कुछ न कुछ खाया करती। कभी औटते दूध की मलाई चट कर जाती, कभी छाछ बिलोते समय मक्खन गटक जाती। चंदन ने उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा, परंतु वह झूठ बोलकर साफ निकल जाती। चंदन भी उसकी गरीबी पर तरस खा उसे उसके चटोरपन को अनदेखा कर देता। एक दिन चंदन कहीं से अच्छी नस्ल के आम खरीद कर लाया। उसका एक मित्र लखन उसके घर आने वाला था। चंदन ने फूल को बुलाया और कहा, आम को अच्छे से धोकर छिलका उतारकर काट कर ले आओ। फूल को भी आम बेहद पसंद थे। चंदन ने कहा, मेरे मित्र के आने से पहले ये आम मत गटक जाना, नहीं तो आज सचमुच मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। यह सुनकर फूल की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, परंतु आम की सुगंध से उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन को बहुत समझाया, परंतु उसकी भूख और भी तीव्र हो गई और वह आम के टुकड़े चखते चखते सारे आमों को खा गई। अब वह सोचने लगी, चंदन को अगर ये पता चला कि सारे आम मैंने खा लिए हैं तो आज सचमुच वो मेरी अपने इस काम से छुट्टी कर देगा। उसके मन में एक युक्ति सूझी। उसने चंदन से कहा कि आम का छिलका उतर नहीं रहा है, चाकू में धार नहीं है, तुम चाकू में धार लगा दो। चंदन ने कहा, ठीक है, तुम घर के दरवाजे पर खड़ी रहो, कहीं मेरा मित्र लखन मुझे घर में ना पाकर लौट न जाए। चंदन चाकू में धार दे रहा था। इतने में उसका मित्र लखन आ पहुंचा। दरवाजे पर
फूल को खड़ा देख उसके रूप सौंदर्य पर वह मोहित हो गया। फूल ने हाथ से इशारा किया और लखन को एक कोने में ले जाकर बोली, तुम लखन हो क्या? उसने कहा, हाँ मैं लखन हूँ। फूल ने कहा, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करना चाहती हूँ। तुम्हारा मित्र तुम्हारी हत्या कर तुम्हारी नाक काटना चाहता है। वह चाकू में धार दे रहा है। तुम चुपचाप मेरे साथ आओ। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो चलकर रसोई घर में देख लो। लखन फूल के पीछे पीछे चुपचाप चलने लगा। उसने रसोई घर में झांककर देखा तो चंदन चाकू को धार दे रहा था और धार देते हुए बड़बड़ा रहा था, एक बार अच्छे से धार लग जाए फिर काटने में बहुत आसानी होगी। ये देखकर और सुनकर लखन उल्टे पैर भागा। फूल ने शोर मचाया, चंदन तुम्हारा दोस्त लखन आम लेकर भाग रहा है। चंदन चाकू लेकर लखन के पीछे भागा। चंदन बोला, अरे मित्र आधा तो काट कर दे जा। लखन ने सोचा ये मेरी हत्या कर मेरी नाक काटना चाहता है। वो बिल्कुल न रुका और तेज दौड़ते हुए भाग निकला। चंदन उदास होकर घर वापस लौट आया। फूल हंसते हुए मन में सोचने लगी, कल मुझे क्या खाने को स्वादिष्ट मिलेगा, और कल की कल्पना में वो खो गई थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।